जय हिंद साथियों। हम मुग़ल काल के बारे में पढ़ रहे थे साथियों। तो बाबर को पढ़ें, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी के बाद अकबर को जाना। अकबर का जो उत्तराधिकारी सलीम बना, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं। किताबें सपनों को संजोती हैं, किताबें सपनों को संजोती हैं, किताबों से बच्चों को जोड़ो। किताबें सपने को संजोती हैं, किताबों से बच्चों को जोड़ो। दिखावे में इधर उधर मत भटको, पढ़ाई की ओर अपना रुख मोड़ो। कहते ना, जिस मिट्टी की कोई पहचान नहीं होती उसकी तुम शान बढ़ा देते हो। तुम मेहनत करने वाले हो, पत्थर को भी भगवान बना देते हो। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है वही मिलेगा। भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, अहंकार ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। तो साथियों, हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक। तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था साथियों? सलीम। उसके बाद ये शेख सलीम चिश्ती के नाम पर पड़ा। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम नाम पड़ा जहांगीर का। उसके बाद देखेंगे जहांगीर 30 अगस्त 1569 में, जहांगीर 30 अगस्त 1569 में फतेहपुर सीकरी में इनका जन्म हुआ। 30 अगस्त 1569, 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ, जो आगरा में पड़ता है फतेहपुर सीकरी। उसके बाद इनके पिता थे अकबर। पिता कौन थे? अकबर। और माता कौन थी? हरकाबाई। पिता अकबर, माता हरकाबाई थी। तो देखेंगे सलीम के बारे में साथियों। सलीम का जो मुख्य शिक्षक था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? मुख्य शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। किसके? सलीम जहांगीर के। इन्होंने अरबी भाषा, फारसी भाषा, विज्ञान शिक्षा ग्रहण की। अरबी, फारसी एवं विज्ञान भाषा का अध्ययन किया। किसने? जहांगीर, जिसे हम सलीम के नाम से जानते हैं। क्यों साथियों? तो जहांगीर का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री, जहांगीर की शादी जो हुई वो भगवान दास की पुत्री। भगवान दास कौन है? आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ हुआ। किसके साथ हुआ जहांगीर का विवाह? भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ हुआ। उसके बाद मानबाई के गर्भ से खुसरो का जन्म हुआ। खुसरो का जन्म कहाँ से हुआ? मानबाई के गर्भ से खुसरो का जन्म हुआ। मानबाई को हम शाह बेगम के नाम से भी जानते हैं। शाह बेगम के भी नाम से जाना जाता है मानबाई को। तो आप देखेंगे जहांगीर का दूसरा जो विवाह हुआ वो मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई से हुआ। उदय सिंह कौन थे? मारवाड़ के शासक थे। तो जहांगीर का विवाह जोधाबाई के साथ हुआ और जोधाबाई के गर्भ से खुर्रम का जन्म हुआ। जोधाबाई के गर्भ से खुर्रम यानी कि शाहजहां का जन्म हुआ। उसके बाद जहांगीर को जो तीसरा विवाह हुआ साहिब ए जमाल से हुआ। साहिब ए जमाल से हुआ, जिसके गर्भ से परवेज का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? परवेज का जन्म हुआ। और जो चौथे पुत्र हैं शहरयार। जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार का जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ। किससे हुआ? एक दासी के गर्भ से शहरयार का जन्म हुआ, जो चौथे पुत्र हैं। उसके बाद जहांगीर ने शेर खां, जो शेर खां था उसकी विधवा पत्नी कौन थी? नूरजहां। नूरजहां और नवरोज के त्योहार पर वहां मिलता और उन्हीं से शादी का प्रस्ताव रखता, शादी के लिए। नूरजहां जो थी शेर खां की विधवा पत्नी थी और उसके पहले से एक पुत्री थी, एक लड़की थी जिसका नाम था लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम। तो जहांगीर ने शेर खां की विधवा पत्नी मेहरुनिसा, जिसे हम नूरजहां के नाम से जानते हैं, इसका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा, जिसे हम नूरजहां के नाम से जानते हैं। ये पहले विधवा थी और इसकी एक पुत्री पहले से थी जिसे हम लाडली बेगम के नाम से जानते हैं। तो साथियों अब और आगे देखेंगे
जहांगीर का जो राज्याभिषेक हुआ 3 नवंबर 1605 को, 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, तो 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में जहांगीर नेहरूद्दीन मोहम्मद जहांगीर, यानी जहांगीर का जो राज्याभिषेक हुआ आगरा के किले में नेहरूद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। क्या, किस चीज़ की उपाधि धारण की? यानी कि नेहरूद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को याद किया जाता है, जो यमुना नदी के तट पर लगवाए थे। आगरा के किले से यमुना नदी के तट पर एक सोने की घंटी बंधवाई गई थी कि जिसको न्याय मांगना होगा वो न्याय की जंजीर को खटखटवाएगा, उसकी घंटी को। न्याय की जंजीर जो है आगरा के किले से यमुना नदी के तट पर सोने की जंजीर थी। क्या थी? सोने की जंजीर, और उसमें एक घंटी बंधी थी। जहांगीर सिंहासन पर बैठने के कुछ दिन बाद, जहांगीर जब सिंहासन पर बैठा उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ? खुसरो ने विद्रोह कर दिया। खुसरो कौन था? जो मान बाई के गर्भ से जन्म हुआ, इसी जहांगीर का पुत्र था खुसरो। इसने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ ही विद्रोह शुरू कर दिया, उसके खिलाफ। तो खुसरो ने विद्रोह कर दिया, और खुसरो जो है ये भाग करके 5वें गुरु, जो सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास जाता है। खुसरो भागकर कहाँ जाता है? सिख जो गुरु थे अर्जुन देव, उनके पास जाता है, और जहांगीर इनका पीछा करते हो भैरावल के मैदान में युद्ध होता है। कहाँ मैदान पे? भैरावल के युद्ध में युद्ध होता है, भैरावल के मैदान में। और वहाँ से जो खुसरो होता है, इसने जहांगीर की, अब देखो जहांगीर की सेना के बीच संघर्ष हुआ, खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच संघर्ष हुआ, और ये जहांगीर की जीत हो जाती है, खुसरो हार जाता है। तो जहांगीर ने क्या किया? खुसरो को नज़रबंद कर दिया। खुसरो उसी का लड़का था, उसको नज़रबंद कर दिया कि चलो कम से कम सामने नहीं रहेगा। लेकिन खुसरो ने पुनः दोबारा फिर आक्रमण कर दिया, किस पर? जहांगीर पर। तो जो जहांगीर ने क्या किया? जो सिख गुरु थे अर्जुन देव, उनकी हत्या करवा देते हैं, क्योंकि इन्होंने ही विद्रोह करवाया था। तो उनको लगता था कि जो खुसरो विद्रोह कर रहा, इसके मेन जड़ कौन है? अर्जुन देव। तो 5वें गुरु अर्जुन देव को हत्या करवा देता। कौन? जहांगीर। उसके बाद हत्या करवा देता। खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ फिर पुनः षड्यंत्र जब किया ना, तो जहांगीर ने खुसरो की आंखें फोड़वा दी। खुसरो की आंखें फोड़वा करके जेल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। अब देखो, जो जहांगीर का दूसरा पुत्र है, कौन? खुर्रम, जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। कौन था? ये जोधाबाई के गर्भ से जन्म हुआ था, खुर्रम शाहजहां का। शाहजहां ने क्या किया? इसका दूसरा पुत्र था, सैनिकों की मदद से खुसरो को मरवा देता है। खुसरो की पहले तो जहांगीर ने आंख फोड़वा दी, जेल में डलवा दिए। जहांगीर ने क्या किया कि खुसरो को सैनिकों की मदद से मरवा देता है। खुसरो को सैनिकों की मदद से मरवा देता है। अब देखो, जहांगीर ने अपने तीसरे पुत्र, जो कौन थे? परवेज। तीसरा पुत्र कौन था? परवेज। परवेज को भेजा मेवाड़ के शासक अमर सिंह से युद्ध करने के लिए भेजा। तो परवेज के मदद के लिए, यानी परवेज जो तीसरा पुत्र था, इसने भेजा तो अमर सिंह के खिलाफ युद्ध करने के लिए, लेकिन साथ में एक सेनापति महावत खां को भी भेजा। लेकिन ये क्या करता है? जो परवेज होता है, इसकी मदद के लिए महावत खां जाता है, लेकिन अमर सिंह को हरा नहीं पाते। तो फिर जहांगीर क्या करता है? भेजता है किसको? अपने जो पुत्र शाहजहां को भेजता है। 1614 ईस्वी में खुर्रम शाहजहां को भेजता है कि मेवाड़ के शासक अमर सिंह को हराने के लिए। वहाँ युद्ध होता है, और फिर अमर सिंह को ये कहता है कि आप हमसे संधि कर लो। तो वहाँ पर ये संधि हो जाती है। अमर सिंह और जो खुर्रम थे शाहजहां, ये संधि करवा देता है अमर सिंह के साथ। तो साथियों, इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी चीज़ है जब तक आप पढ़ोगे नहीं समझ में आता, एक बार नहीं 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करोगे तभी कुछ हो सकेगा। दुनिया के सारी मोटिवेशन एक तरफ, आपका स्वयं का मोटिवेशन एक तरफ। क्योंकि अमर सिंह से संधि करने के बाद
अब ये अपने दक्षिण भारत के अभियान चालू करते हैं, दक्षिण भारत के अभियान। दक्षिण विजय में क्या किए इन्होंने कि दक्षिण विजय में अहमदनगर का वजीर था मलिक अंबर। दक्षिण विजय जब किए हैं तो वहाँ का जो शासक था मलिक अंबर था, वो कहाँ का शासक था? अहमदनगर का। अहमदनगर का जो शासक था मलिक अंबर, ये क्या किया? मुगलों में खुर्रम मलिक अंबर को हराया। जो वहाँ का अहमदनगर का शासक मलिक अंबर था उसको खुर्रम शाहजहां ने हरा दिया। हराने के बाद क्या किया साथियों? जहांगीर ने खुर्रम को, जहांगीर ने जब अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को हरा करके वापस आया तो जहांगीर ने क्या किया? खुर्रम को क्या किया? शाहजहां की उपाधि दिया। शाह मतलब राजा, जहां मतलब सारे जहां का राजा। तो शाहजहां की उपाधि खुर्रम को किसने दी? जहांगीर ने, अहमदनगर विजय के बाद मलिक अंबर की जब हार हुई। नूरजहां का जन्म 1577 ईस्वी में हुआ। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। और जो मेहरुनिसा है, नूरजहां के पिता का नाम था मिर्जा ग्यास बेग। क्या नाम था? मिर्जा ग्यास बेग। और माता का नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने ही गुलाब से इत्र निकालने की विधि निकाली। अस्मत बेगम ने क्या? गुलाब से इत्र निकालने की विधि अस्मत बेगम ने निकाली। उसके बाद नवरोज त्योहार के दिन, नवरोज त्योहार के दिन मेहरुनिसा नूरजहां से जहांगीर मिलता है और वो शादी करने के लिए लालायित हो जाता है कि मुझे शादी करना है। जबकि उस शेर खां की विधवा पत्नी कौन थी? नूरजहां। उसकी पहले से पुत्री थी लाडली बेगम। कौन पुत्री थी? लाडली बेगम। मेहरुनिसा वास्तविक नाम है। तो इसके साथ किसका विवाह हो जाता है? जहांगीर का। अब देखिए, नूरजहां का जो भाई है, नूरजहां का भाई कौन था? आसफ खां। नूरजहां का भाई आसफ खां, उसने जहांगीर के पुत्र के साथ अपनी पुत्री की शादी कर दी। किसके साथ? खुर्रम शाहजहां के साथ। नूरजहां का जो भाई था आसफ खां, उसने अपनी बेटी की शादी खुर्रम शाहजहां से करवा दिया। और नूरजहां जो थी उसने अपनी बेटी, इसका जो भाई आसफ खां था उसने अपनी बेटी की शादी खुर्रम शाहजहां से करवा दिया। लेकिन जो नूरजहां है उसने अपनी बेटी, जो पहले से लाडली बेगम थी, उसकी शादी शाहजहां के पुत्र, जहांगीर के पुत्र से करवा दिया, शहरयार से। यानी कि नूरजहां ने जहांगीर के पुत्र शहरयार से अपनी पुत्री की शादी करवा दी, जो लाडली बेगम थी। ठीक। उसके बाद खुर्रम ने आसफ खां के कहने पर विद्रोह किया। जो खुर्रम था इसने आसफ खां के कहने पर विद्रोह किया, लेकिन जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। तो जहांगीर का एक सेनापति था महावत खां। जहांगीर का सेनापति कौन था? महावत खां। उसने खुर्रम शाहजहां के विद्रोह को दबा दिया। शाहजहां के विद्रोह को क्या किया? दबा दिया। फिर जहांगीर के मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती। उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? शाहजहां, जिसे हम खुर्रम के नाम से जानते हैं। अगला शासक शाहजहां बना। कौन बना? शाहजहां। जहांगीर का जो मकबरा है शाहदरा लाहौर में पड़ता है, रावी नदी के तट पर। वहीं पर इसका जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने। किसने बनवाया? नूरजहां ने। रावी नदी के तट पर दफनाया गया। ठीक। अब ये क्या है कि अनारकली एक नृत्यांगना थी, नाचने वाली थी। अकबर के दरबार में वो नाच करती थी, लेकिन जहांगीर जो था उसको पसंद करता था। तो वहाँ क्या किया? अकबर ने उस नृत्यांगना को, जो कि नृत्यांगना का क्या नाम था? उस अनारकली, उसको अपने दरबार से अकबर बाहर भेज देता। तो जहांगीर उससे प्यार करता था। तो लेकिन अकबर ने जब अनारकली को बाहर निकाल दिया तो अनारकली की मृत्यु हो जाती 1615 ईस्वी में। अनारकली की मृत्यु कब हो जाती? 1615 ईस्वी में। तो इसने एक मकबरे का निर्माण, जहांगीर ने एक मकबरे का निर्माण करवाया लाहौर में। मकबरे का निर्माण करवाया, उसमें लिखवा दिया
कि मुझे, अगर मुझे, अनारकली के जो मकबरा था उसमें लिखवा दिया, अगर मुझे एक दिन की मोहलत मिल जाती, अगर मुझे एक दिन की मोहलत मिल जाती अनारकली से मिलने की, तो मैं कयामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रगुजार रहता, अल्लाह का शुक्रगुजार रहता। ये किसने कहा? जहांगीर ने। नूरजहां के जो, देखो अनारकली जो नृत्यांगना थी, इसके मकबरे में किसने लिखवाया था? जहांगीर ने। और जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां, मेहरुनिसा के नाम से जानते। अब देखो, फिर उसके बाद जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया। अब जहांगीर की जब मृत्यु हुई, कब हुई? 1627 ईस्वी में, 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में। तो जो जहांगीर का मकबरा बनवाया उसने किसने बनवाया? नूरजहां ने। और जहांगीर का कार्यकाल, जो जहांगीर का कार्यकाल को हम कहते हैं चित्रकला का स्वर्ण युग। जहांगीर 10 लोगों को अगर एक ही चित्र को बनाया तो इतना अध्ययन किया था कि वो बता देगा कौन सा पार्ट किस चित्रकार द्वारा बनाया गया। तो इसके युग को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है और शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो देखिए साथियों, चित्रकला का स्वर्ण युग। जहांगीर के महत्वपूर्ण जो चित्रकार थे इसके दरबार में रहने वाले, मंसूर थे, अबुल हसन थे। मंसूर और अबुल हसन थे इसके चित्रकार। जहांगीर की जो आत्मकथा है, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, इसको पूरा किसने किया? मौतबिंद खां ने पूरा किया। इसको पूरा किसने किया? मौतबिंद खां ने पूरा किया, जिसे पूरा मौतबिंद खां ने पूरा किया। जहांगीर के शासन काल में, जहांगीर के शासनकाल में कुछ यूरोपीय यात्री आए, जैसे कैप्टन हॉकिंस आया जहांगीर के दरबार में, सर टॉमस रो आए, विलियम फिंच आए और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय भारत आए। भारत कौन कौन आया यूरोपीय? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय भारत आए। उसके बाद जो जहांगीर, अब देखो जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां। और नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग, जिसे हम इतामुद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने, जो पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बना है, जो पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर का बना है। तो अब जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन होगा? शाहजहां। तो अब अगली क्लास हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शाहजहां। तो देखो साथियों, लगातार आपको प्रयास करना है, मेहनत करना है, तभी कुछ जीवन में संभव हो सकता है। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। इतने कंपटीशन के दौर में इतना ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको भी उन सबसे अलग हट करके करना होगा, क्योंकि भीड़ से हट करके जो रहता है अलग, वही आखिर कामयाब होता है, वही काम अलग करता है। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना होगा। संसार जरूरत के नियम के अनुसार चलता है। जिस सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है उसी सूरज का सर्दियों में इंतजार भी होता है।